कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर से एक बड़े नाम ने हम सबको अलविदा कह दिया है। राजनीति के जगत से एक बड़ा दुखद समाचार सामने आया है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके मंत्री अजीत सिंह का निधन हो गया है। 86 वर्षीय अजीत सिंह का अलविदा कह जाना राजनीति की जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। बताया जा रहा है कि वे कोरोना के संक्रमण की चपेट में थे। एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे अजीत सिंह। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात को उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में फिर शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद उनका आज निधन हो गया। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले 3 दिनों से रोजाना मिलने वाले नए संक्रमितों के आंकड़े में मामूली राहत देखने को मिली थी, तो वहीं बुधवार को एक बार फिर देश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पिछले 24 घंटों के मामले में देश में एक बार फिर 4 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। देश में एक दिन में 4,12,262 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते दिन ही इस महामारी से 3,992 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही एक राहत भरी बात यह है कि 3,29,000 संक्रमित तो बीते दिन इस महामारी को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा भारती इन दिनों काफ़ी लापता चल रही हैं। लापता इस मायने में कि कोरोना के भीषण काल में वो कहां पर हैं, क्या कर रही हैं, भोपाल के लिए कितनी फिक्रमंद है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। इसलिए कांग्रेस नेताओं ने उन्हें टैग दिया है लापता का। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने तक की भी घोषणा की है। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले के बाद प्रज्ञा भारती ने नाराजगी जाहिर की है। वैसे तो नाराजगी पूरे बीजेपी ने ही जाहिर की है, पर जिस तरीके से प्रज्ञा भारती ने ट्वीट किया है वो वाकई विवादित ही नजर आ रहा है। ट्वीट में प्रज्ञा भारती ने ममता बनर्जी के शासन की तुलना ताड़का से कर दी है और लिखा है कि क्या ये ताड़का की सरकार है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन और एनआरसी लागू करने की भी बात कही है। संस्कृत का एक श्लोक शटे शात्यम समाचरित, यानी दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। अंत में लिखा है कि इस सरकार को खत्म करने के लिए राम बनना होगा। जय श्री राम। मुख्यमंत्री के शासन की ताड़का से तुलना करने के बाद प्रज्ञा भारती के ट्वीट की खासी आलोचना हो रही है। देश भर में कोरोना मरीजों को जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जिंदगी से हाथ गंवाना पड़ रहा है, ऐसे में अब मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा को और ज्यादा आसान बनाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पहल करते हुए अब मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन घर पर ही दी जाएगी। इसके लिए ऑक्सीजन पूल बनाया जाएगा। इस ऑक्सीजन पूल की निगरानी राजधानी के डीएम द्वारा स्वयं की जाएगी। सरकार के इस कदम से उन लोगों को इलाज में मदद मिलेगी जो घर पर ही आइसोलेट है। देश भर में कोरोना महामारी से जहां कोहराम मचा हुआ है, आए दिन संक्रमितों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। इतना ही नहीं, महामारी की दूसरी लहर के कारण अब तक देश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कड़ा लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। खबरों के अनुसार केरल में रोजाना बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला सुनाया है। सीएम पिनरई विजयन ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य में 8 से 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह फैसला राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लिया है। मनोरंजन जगत से लगातार आ रही बुरी खबरों के बीच ही एक और बुरी खबर सामने आई है। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा का आज निधन हो गया है, जिसके चलते इंडस्ट्री में सबकी आंखें फिर से एक बार नम हो गई हैं। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी और साउथ इंडियन फिल्मों तक में काम करने वाली मशहूर एक्ट्रेस श्रीप्रदा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस श्रीप्रदा कोरोना वायरस की चपेट में थी। बीते कई दिनों से उनका इलाज जारी था, लेकिन इस बीमारी से वो जंग जीत नहीं पाई और बुधवार को उनका निधन हो गया। श्रीप्रदा के निधन के बारे में जानकारी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अमित बहल ने दी।